हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक, जो अपना चैप्टर स्टार्ट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पी ब्लॉक जो है आपके पास में, पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो आपके पास में देखिएगा, जो आपका ग्रुप 13 और जो आपका 14 है, बोरॉन और कार्बन फैमिली जो है हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर भी उसका जनरल इंट्रो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में आपको दे दिया है। आप लोगों को जानते हैं उस चीज को कि आपका 13 और 14 ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस तरह के बोरॉन फैमिली में और किस तरह के जो आपके पास में कार्बन फैमिली है उसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होंगे। ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अपन डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अपना 12th क्लास में ये चैप्टर जो है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, जो आपके पास में चॉकिंग एलिमेंट्स जो आपके पास में है दोस्तों, यहां से स्टार्ट करना था अपने को, जिसमें अपन ग्रुप 15 का जनरल इंट्रोडक्शन, साथ ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टर, साथ ही केमिकल प्रॉपर्टी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के केस को देख चुके हैं, NH3 को हम देख चुके हैं, वहां पे HNO3 नाइट्रिक एसिड को कंप्लीट कर चुके हैं। फॉस्फोरस से हमने फॉस्फोरस को, फॉस्फीन को, PCl3 PCl5 को कंप्लीट किया। देन उस पर आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी साथ साथ अपन ने कंप्लीट किया है दोस्तों। अब जो आपके पास में पॉइंट देखिएगा रिमेनिंग जो रहा है ग्रुप 15 से, आज हम ग्रुप 15 को इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ग्रुप 16 पर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। 15-16 आपका थोड़ा लेंदी है, 17-18 में आपको टाइम नहीं लगेगा इतना। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे बड़ा चैप्टर भी है आपके पास में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वे में अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल 100% जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो, 100% आप लोग बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स, मिनटों में आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आने नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। 1+1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आपके पास कॉम्पिटेटिव में भी सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेंगे। अब सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी माहौल अच्छा बनेगा, मजा आएगा यार पढ़ने में और पढ़ाने में भी, और क्योंकि आपकी और मेरी क्लास है, हर बार मैंने कहा है दोनों मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे इस चीज़ में। ओके, एक दिन देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट जो आपका सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में। आज हम बात करेंगे इसके जो रिमेनिंग जो एक टॉपिक अपना जो है ऑक्सो एसिड की, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के कंप्लीट किए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके पास में फॉस्फोरस के जो एलोट्रोप है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम एक जो इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है क्या, कि जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड, जो NO2 N2O NO N2O3 N2O4 N2O5, ये हम डिस्कस कर चुके हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कहा था आपको एक लास्ट में टेबल में, हम आपको टेबल फॉर्म में उसको मैं अरेंज करके दे दूंगा, जिससे आप लोग बहुत इजी वे में आप उसको सीख भी पाएं और कर भी पाएं। क्योंकि रेजोनेटिंग उसको डिटेल में इसलिए नहीं दे रहे दोस्तों, क्योंकि वो अपना एक तरह से 11th का पार्ट था। ओके, तो मैं उसको यहाँ PPT बेसिस पे उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। और रेड और फॉस्फोरस जो आपके पास में दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा मैटर ऐसा है, रेड में, ब्लैक में, और जो आपके पास में व्हाइट फॉस्फोरस है, जिसपे अपन अभी जो रनिंग अपनी जो क्लासेस थी उसमें अपन कंप्लीट कर चुके हैं कुछ कुछ उसका पार्ट। तो मैंने उसको PPT बेसिस पे लिया, जिससे आप उसको जल्दी से, थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने, 7 से 8 पॉइंट है तीनों के डिस्कस, नॉर्मली आप उसको ध्यान रखेंगे और बहुत इजी वे में आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान है। वो हम बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? ब्लैक। ओके, देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक था, इतना टिपिकल भी नहीं है आपके लिए। देखिएगा, ये जो है ब्लैक फॉस्फोरस है और आप लोग कर पाएंगे यार, बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिएगा, ये जो है आपके पास में ब्लैक फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, राइट। देखिए दोस्तों, ब्लैक में आपके पास में अल्फा भी होगा, आपके पास में देन बीटा भी होगा। ओके, दो आपके पास में इसके। देखिएगा, आपने रेड, देखिए व्हाइट को हिट किया, क्या बना आपके पास में? रेड। रेड को हिट करेंगे, क्या बनेगा आपके पास में? देखिएगा, ब्लैक। ओके, लेकिन आपको जो इसमें अपन बात करें दोस्तों, ये जो आपके पास में है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे ये देखिएगा, आप टेम्परेचर को 4 to 3 केल्विन आप कर देंगे यहाँ पे आपके पास में 803 केल्विन है। ओके, तो सील ट्यूब में आप इसको जब करेंगे तो आपके पास में अल्फा जो है आपके पास में फॉर्मेशन अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा। अगर आप टेम्परेचर, ध्यान रखना, टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। टेम्परेचर जो है इसको आपने डिक्रीज किया तो ये आपके पास में बीटा, टेम्परेचर ध्यान रखना, ये आपका है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस आपके पास में बनेगा। देखिए, ब्लैक फॉस्फोरस जो है सबसे मेनली यूज आपके पास में, देखिए रेड पॉइजन में आपने रेड पॉइजन है, या हम बात करें यहाँ पे फायरवर्क्स है, या फिर हम बात करें दोस्तों मैच स्टिक्स जो आपके पास में है, इनमें ब्लैक फॉस्फोरस यूज होगा। 2 फॉर्म होंगी, कौन कौन सी? देखिएगा, नॉन एज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और सेकंड जो है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अल्फा और बीटा से, राइट? क्लियर हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे? हिटिंग रेड फॉस्फोरस।
ओके। लेकिन आप इस सील ट्यूब में करेंगे जब आपके पास में 803 जब आपके पास में क्या रहेगा केल्विन टेम्परेचर। दोस्तों बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये व्हाइट से बनेगा, ध्यान रखना। बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। आप लोगों को इस मिस्टेक से बचना है। वो क्या करते हैं कि व्हाइट से, सर ने बताया व्हाइट से बनेगा रेड, रेड को हिट करेंगे बनेगा ब्लैक। अरे ब्लैक में सिर्फ अल्फा, ओके। अगर आपको बीटा बनाना है तो व्हाइट से बनेगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक जो आपके पास में बीटा जो है, बीटा ब्लैक जो होगा वो अपने पास में बनेगा व्हाइट फॉस्फोरस को आप हीट करेंगे ना, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे अपन इसको हीट करेंगे 47 जो आपके पास में 473 केल्विन जो है, इससे टेम्परेचर अंडर टेम्परेचर यहाँ रखेंगे। और देखिए प्रेशर देखिएगा दोस्तों 4000 टू 12,000 ATM प्रेशर रहेगा यहाँ पे। तो व्हाइट जो आपके पास में फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ओके। इट हैज ए डबल लेयर क्रिस्टल लैटिस, ईच लेयर इन मेड अप टू जिगजैग चेन, ओके, विद PP बॉन्ड। एंगल जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बॉन्ड एंगल कितना होता है 99 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कितना होता है 99 डिग्री का। और जिगजैग शेप में होता है, कैसा होता है जिगजैग, ओके। ये जिगजैग चेन होती है, डबल लेयर ये आपके पास में क्रिस्टल लैटिस होता है, डबल लेयर क्रिस्टल लैटिस होता है, ओके। तो इस तरह से रेड, व्हाइट और ब्लैक हम देख चुके हैं दोस्तों, ओके। देखिए किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, देखना चाह रहे हैं आप लोग तो देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग ये भी इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो है अपन बात कर रहे हैं रेट पॉइजन, आपके पास में मैच स्टिक जो है, और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे मेनली जो इनका यूजेस है ये जो है आपके पास में यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें यूज किया जाएगा, क्लियर है। और दोस्तों देखना सबसे मेन आपको क्या ध्यान में रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, क्या जिसमें आप मिस्टेक कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग इस मिस्टेक से बचेंगे। देखिएगा व्हाइट को अपन ने दोस्तों, जो आपके पास में व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको आप हीट करेंगे, राइट। देखिएगा सबसे पहले अपन ने जो व्हाइट के लिए है कि जैसे आप इसको व्हाइट को हीट करेंगे, यहाँ पे व्हाइट को अपन हीट कर रहे हैं 573 केल्विन पे, ओके। तो आपके पास में क्या बनेगा, रेड बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि व्हाइट को अपन अगर यहाँ पे हीट करेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिएगा आपके पास में इस तरह से अपन कहेंगे यहाँ पे रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। आपने इसको 573 केल्विन पर हीट किया, ओके, क्लियर है। रेड को आप हीट करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, रेड को अगर अपन यहां पे हीट करें 803 केल्विन पे, अपन ने इसको सील ट्यूब में हीट किया तो ये जो रेड है ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा। कंक्लूजन जो है आपके पास में ये रहेगा, ओके। लेकिन देखिएगा अगेन यहाँ पे ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पे व्हाइट को ही आप दोस्तों देखिएगा, ये जो आपके पास व्हाइट है इसको इस तरह से मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ये जो है आपके पास में व्हाइट, क्लियर है, ओके। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे इसको अगेन आप यहाँ पे हीट करेंगे, ये लीजिएगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे 4000 टू 12,000 ATM प्रेशर रख दिया, प्रेशर है आपके पास में, ओके। और ये देखिएगा 4 यहाँ पे अपन कह सकते हैं 73 या 450 के आसपास, ओके, 450 या 417 अपने टेम्परेचर जो है अपन ने ले लिया दोस्तों। ये जो आपके पास पे था, क्लियर, ये जो आपके पास पे टेम्परेचर है ना 423, ये अंडर आपके पास पे क्या होगा 473 रहेगा, ओके। तो ये अपन ने ले लिया 423 केल्विन, ओके। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में व्हाइट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में, ये आपका हो गया बीटा, राइट, बीटा ब्लैक हो जाएगा, क्लियर। बीटा जो आपके पास में था, जो आपने अभी देखा, देखिएगा इसको अपन रेड को करेंगे हिट तो आपके पास अल्फा, व्हाइट से आपके पास में क्या आ जाएगा, बीटा ब्लैक आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके पास बीटा ब्लैक
फॉस्फोरस। क्लियर? ये आपके पास में हो जाएगा दोस्तों बीटा, आपके पास में हो गया बीटा फॉस्फोरस। ओके, ये आपके पास में बीटा ब्लैक फॉस्फोरस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये इसके लिए अपन कह सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इनका प्रिपरेशन मेथड है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, और देखिएगा दोस्तों, आपके पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर अपन देखना चाहे तो स्ट्रक्चर भी आपके पास में बिल्कुल आसान है। जो P4 है आपके पास में वाइट, वो टेट्राहेड्रन फॉर्म में है, और टेट्राहेड्रन जो उसकी फॉर्म है उसी का ही पॉलीमेरिक जो स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, वो आपके पास में रेड का होगा। अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ इस स्ट्रक्चर को लेकर के, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये कुछ इस तरह से आपके पास में होगा। देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में है, इसमें PP जो बॉन्ड है 99 डिग्री का होगा, और इस तरह से जिगजैग शेप में होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास में होता है। राइट? क्लियर? इस तरह के आपके पास में स्ट्रक्चर होगा, ये ले लीजिए, इस फॉर्म में आपके पास में होगा। ओके, ये आपके पास इस फॉर्म में रहेगा दोस्तों। क्लियर है? डबल लेयर आपके पास में, ये डबल लेयर क्रिस्टल जो आपके पास स्ट्रक्चर है, डबल लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दोस्तों। क्लियर? इस तरह से आपके पास में, आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस तरह इस टाइप का शेप होगा। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये 99 डिग्री का एंगल, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके पास में। इसका जो स्ट्रक्चर है आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, डबल लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपके पास में। क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास में डबल लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इस तरह से स्ट्रक्चर है आपके पास, ये ले लीजिएगा, ये आपको नजर आ रहा है। राइट? ये आपके पास में हो गया। ओके, एंगल को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ओके, और आप जो आपका प्रिपरेशन मेथड है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपका कंक्लूजन था प्रिपरेशन मेथड का, कि आप व्हाइट को आप हीट करेंगे तो कन्वर्ट रेड में, व्हाइट को आप इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे हीट करेंगे तो वो बीटा ब्लैक में कन्वर्ट होगा। और देखिएगा, अगर अपन बात करें रेड को आप हीट करेंगे तो वो अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जो बीटा ब्लैक, और जो आपके पास में जो ब्लैक फॉस्फोरस है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास व्हाइट का तो टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन ही आपके पास रेड का है, लेकिन वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। लेकिन आपका जो दोस्तों, अगर अपन बात करें यहाँ पे ब्लैक फॉस्फोरस के रिगार्डिंग, तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और ये जो बॉन्ड एंगल है इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। PP बॉन्ड एंगल जो है 99 डिग्री का है यहाँ पे, ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ये जो एंगल है 99 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड एंगल। क्लियर हो गया दोस्तों आपके पास में? कंप्लीट। ओके, तो ये था आपके पास में फॉस्फोरस के एलोट्रोप के बारे में हमने जो डिस्कशन किया है। देखिएगा आपके पास में ये फॉस्फोरस के एलोट्रोप का अपन ने डिस्कस कर लिया दोस्तों। क्लियर है? आपके पास में 3 एलोट्रोप थे आपके पास में, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। क्लियर हो गया? देखिएगा यहाँ भी आप कंक्लूजन में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, कि अपन यहाँ पे व्हाइट जो है आपके पास में, ये जो आपके पास में व्हाइट है, क्लियर, इस व्हाइट को अपन यहाँ पे हीट कर रहे हैं। ओके, अगर आप इसको 573 पे हीट करेंगे, 573 केल्विन पे आप इसको हीट करेंगे, क्लियर है, तो आपके पास किस में कन्वर्ट होगा? ये आपके पास में हीट करने पे दोस्तों, ये आपके पास में आपने इसको हीट कर दिया इतना टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये रेड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ये कन्वर्ट हो गया रेड फॉस्फोरस में। ओके, रेड फॉस्फोरस को आप अगेन हीट कर रहे हैं, इसको आपने अगेन हीट किया। क्लियर दोस्तों? यहां आप इसको अगेन हीट करेंगे तो आपके पास में अल्फा ब्लैक, ओके, और देखिएगा यहाँ पे रेड को अपन ने हीट किया तो आपके पास में किस में हो जाएगा? ये अल्फा ब्लैक में। और व्हाइट के लिए देखिएगा, ये जो व्हाइट है आप इसको यहाँ पे, यहाँ हम 4 to 3 केल्विन टेम्परेचर ये अपन ने रखा, लेकिन 4000 to 12000 ATM प्रेशर अगर अपन ने यहाँ पे रखा है, तो ये जो है ये आपके पास में बीटा ब्लैक में कन्वर्ट होगा, बीटा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होगा, इसको भी आपने हीट किया यहाँ पे। ओके, क्लियर है? ओके,
तो ये आपके पास में था दोस्तों, देखिएगा व्हाइट, रेड और ब्लैक जो एलोट्रोप्स है, तीनों की फॉर्म में अपन ने यहाँ पे व्हाइट को देख लिया। ये आपके पास में अपन ने देखिएगा व्हाइट के कैरेक्टर को देखा, ये आपके पास में है जो रेड के पोस्टुलेट्स कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपके पास में रेड से, और ये आपके पास में हो गया लास्ट जो है हमने यहाँ पे ब्लैक से रिलेटेड देख लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिएगा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो अपने पढ़ लिए हैं, जो आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ग्रुप 15 से जो रिलेटेड है, N2, NO, N2O3, N2O4, N2O5, जिनमें +1, +2, +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था आपके पास में, वहाँ पे उनकी कुछ स्ट्रक्चर और उनके जो प्रिपरेशन मेथड है उनकी एक एक रिएक्शन हम देखेंगे, और साथ ही दोस्तों उसके साथ में देखिए उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम में क्वेश्चन कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, तो लीजिएगा दोस्तों, अब आपके पास में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसी के साथ अपना ग्रुप 15, ध्यान रखना दोस्तों, ग्रुप 15 जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या आपके पास में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पे अपन इसको डिस्कस करें। ओके, देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। क्लियर? देखिएगा सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में N2, दोस्तों आप लोग जानते हैं N2 जो है आपके पास में, देखिए O पे क्या चार्ज है आपके पास में, -2 चार्ज है आपके पास में, यहाँ पे -2 का अपोजिट आप लेंगे तो क्या आएगा इस पे +2, और +2 को आप देखिएगा इस तरह से 2 में डिवाइड, क्योंकि N2 है ना आपके पास में, तो +1 अगेन +1, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। ओके, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। देखिए NH4 जो आपके पास में दोस्तों यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट जो आपके पास में है, ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट जो आपके पास में है, ओके, इसको अपन टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है आपके पास, N2 और 2H2O में। देखिएगा ये आपके पास N और NO, N2, और आपके पास में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 आपके पास हाइड्रोजन, बन जाएगा आपके पास में क्या, 2H2। दोस्तों देखिए इस तरह से अपन बैलेंसिंग रिएक्शन को अगर समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं आप लोग इसको, NH4N, और आपके पास में देखिए N2O है ना आपके पास में, और ये NO3 ले रखा अपन ने तो NO3, तो इस तरह से देखिएगा ये आपके पास में बन जाता है। लीजिएगा ये आपके पास हो गया इस तरह से N, ओके, 2O, N2O हो गया आपके पास में, और दोस्तों ये है आपका, ये लीजिएगा ये आपके पास में हो गया इस तरह से, अपन कहेंगे यहाँ पे 2H2, क्या हो गया आपके पास में, 2H2O। ओके, तो ये आपके पास में बन गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ये आपका हो गया डाई नाइट्रोजन ओके, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, जिसको हम नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, जो फर्स्ट ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, रोमन में लिखेंगे तो ये आपके पास में दोस्तों, इसको अपन डाई नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी इस तरह से अपन लिख सकते हैं। आपका नंबर 1 फर्स्ट आपके पास में, अगर ऑक्साइड देखना चाह रहे हैं नाइट्रोजन के तो कंप्लीट है। ओके, कलरलेस होता है दोस्तों, ध्यान रखना, नेचुरल गैसेस आपके पास कलरलेस होता है, कैसा होता है ये, कलरलेस। क्लियर है? ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड है आपके पास में दोस्तों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। क्या है आपके पास में, मोनोऑक्साइड है, जिसमें हम नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, ऑक्सीजन का हो गया -2 का अपोजिट आप करेंगे तो ये आपके पास +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +2, क्योंकि इस केस में क्या था आपके पास में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, राइट। अब देखिए दोस्तों ये आपके पास में है, क्लियर है आपको, तो यहाँ हम देखें इसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट आपने लिया है, ये आपके पास है सोडियम नाइट्राइट। ओके, सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे। यहां हमने इसको FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाया, FeSO4 से। क्लियर है दोस्तों, FeSO4 के साथ आप इसको रिएक्ट करवाएंगे। क्लियर? देखिएगा साथ में आपके पास में है H2SO4। ओके, H2SO4 अपन ने लिया तो आपके पास में Fe2SO4 की होल थ्राइस NaHSO4 आपके पास में बन जाएगा सोडियम, यहाँ आपके पास में साथ में देखिएगा 2H2 और लास्ट में आपके पास में, यहाँ मैंने मेंशन किया इस चीज़ को, ये देखिएगा आपके पास में NO, राइट। ये आपके पास बन गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। ध्यान रखना ये भी दोस्तों आपके पास में कलरलेस है। क्लियर? ये आपके पास में, ये देखिएगा पहले अपन
ये पढ़ चुके हैं, ये अपन देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। केवल एक जनरल मेथड जो सिंथेसिस का है, इनको किस तरह से आप सिंथेसिस इसका किस तरह से कर सकते हो, सिंथेसाइज किस तरह से कर पाओगे, किस फॉर्म में, तो वो हम एक देख पा रहे हैं साथ साथ, और जनरल इनका जो नेचर है वो भी साथ साथ देख पा रहे हैं। ओके, देखिएगा ये अपन अलग अलग इंडिविजुअली देख चुके हैं पहले ही, लेकिन मैं इसको एक टेबल फॉर्म में मैंने आपके लिए अरेंज किया है। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अरेंज करना था मेनली तो, लेकिन मैंने साथ साथ एक बार मैंने कहा ऑक्साइड का इंट्रो हो जाएगा, आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले जो क्लासेस हुई है लास्ट, इसमें आपने ये देख पाए हैं, तो अभी एक बार आपका रिवाइज भी हो गया, साथ रेजोनेटिंग पे आप अच्छे से कर पाएंगे। ये आपका है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, जिसमें नाइट्रोजन देखिएगा आपके पास में है यहाँ पे। ये जो है आपके पास में दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे O पे -2 इंटू आप करेंगे 3, तो ये आपका हो गया -6। -6 का अपोजिट इस पे आएगा +6, और +6 को अपन इस तरह से 2 में इस तरह से करेंगे तो +3 और +3, तो थर्ड ऑक्साइड भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसको? थर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? आपके पास में है थर्ड ऑक्साइड है। ओके, तो ये आपका हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे ये लीजिएगा +3 है। क्लियर? यहाँ पे ये आपके पास में इसको इस तरह से मैंने कर दिया, थर्ड है। राइट? क्लियर? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपके पास में है, इसकी बात करें तो ये जो आपका NO जो आपने मोनोऑक्साइड है, जो आपके पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो आपके पास में है, NO नाइट्रोजन मोनो जो ऑक्साइड है आपका, इसकी रिएक्ट अपन करवा रहे हैं, इसको N2O4 से रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, जो आपका नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड है उससे अपन ने इसको रिएक्ट करवाया। क्लियर? ये आपके पास में नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड से अपन ने इसको रिएक्ट करवाया, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड। क्लियर दोस्तों? नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड से हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। 250 आपके पास में यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में। राइट? तो ये आपका N2O3 में कन्वर्ट होगा। ओके, यहाँ आपके पास में बनेगा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनेगा। तो ये आपके पास में हो गया नाइट्रोजन, ये ब्लू होता है और एसिडिक सॉलिड है। ओके, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, गुड। देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास में, ये लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में है। देखिएगा नेक्स्ट है आपके पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके है दोस्तों। देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे, जो 4th ऑक्साइड के बारे में जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, इसको देखिए 4th ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास में? 4th है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप, -2 इंटू अपन करेंगे 2, तो ये आपका हो गया -4। राइट? -4 का अपोजिट आप इस पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास में होगा +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर और 1 ही है नाइट्रोजन, तो +4, तो यानी आपका हो गया ये जो है। देखिएगा ये अपन 4th नंबर पे देख रहे हैं, ये आपके पास में नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड है, क्योंकि 4th ऑक्सीडेशन है ना यहाँ पे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2 है। देखिए जो आपका लेड नाइट्रेट है दोस्तों, ये आपके पास में लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 673 पे अपन यहाँ पे इसको क्या करें, हीट करते हैं, तो आपके पास में NO2 में कन्वर्ट है, प्लस यहाँ पे PbO प्लस आपका क्या बन गया, ये आपके पास में O2, तो ये आपका बन गया 4NO2। क्या बन गया दोस्तों आपके पास में? 4NO2 है, यानी कि आपके पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये ब्राउन, ओके, एसिडिक है, साथ ही आपके पास में क्या है? गैसेस। ठीक है, ये आपके पास में देखिएगा वो सॉलिड में था N2O3, ये गैसेस फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 5th नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों। देखिएगा ये है अपन जो बात कर रहे हैं आपका है नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिएगा जो टेट्रा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन 4th जो आपका ऑक्साइड है, लेकिन इसमें भी देखिए N2O4 है। देखिए दोस्तों -2 इंटू आप करेंगे 4, तो ये आपके पास में हो गया -8। -8 का अपोजिट आप इस पे लेके जाएंगे तो आपके पास में आएगा +8। +8 को आप 2 में डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि N2 है, तो +4, और यहाँ भी आपके पास रहेगा +4। राइट? तो ये आपके पास +4 है, ये भी इधर भी आपके पास +4 है, तो +4 दैट इज ये जो है ऑक्सीडेशन +4 है। तो अपन यहाँ पे दोस्तों आपने इसको कह दिया। देखिएगा क्या यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपन ने इस तरह से आप इसको देखिएगा, यहाँ पे ये लीजिएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 4th ऑक्साइड अपन ने कहा। तो NO2 जो आपके पास में है, NO2 जो आपका था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके पास में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके पास में, देखिएगा दोस्तों इसको आप कूल करेंगे तो आपका N2O4 टेम्परेचर को आप अगेन वापस से इसको टेम्परेचर पे, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको कोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इसको कूल किया है, ये लीजिएगा, अगर आप इसको कूल कर रहे हैं, ओके, ये आपने कूल किया है इसको, ओके, देखिएगा, और आप इसको यहाँ पे
टेम्परेचर दे रहा है, ये आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, अपोजिट रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे आपके पास में N2O4, अगर आप इसको कूल करेंगे तो N2O4, और आप इसको वापस अगेन आप इसको देखिएगा दोस्तों, अगर आप इसको हीट करेंगे तो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया आपके पास में। ओके, नेक्स्ट है 6th नंबर पे हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो आपके पास नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी जो है आपके पास रहेगी नाइट्रोजन की 5th। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा -5, ये -2 × 5 आपके पास हो गया -10, -10 का अपोजिट आप इस पे लेके जाएंगे, आपके पास में होगा +10, और +10 आपके पास में इस तरह से 2 में आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास में क्या है दोस्तों, N2 है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, +5 देन +5 पेंटाऑक्साइड। ओके, अब देखिए ये आपके पास में +5 पेंटाऑक्साइड हो गया। तो ये जो आपका नाइट्रिक जो आपके पास एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड को P4H10 से अपन यहाँ पे रिएक्ट करवाएं इसको, तो देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में HPO3 बनाएगा, साथ ही आपके पास नाइट्रोजन, ये आपके पास N2O5 यानी कि आपका डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। ओके, पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। ओके, कलरलेस होता है, एसिडिक सॉलिड है, ये भी कलरलेस था, एसिडिक सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। क्लियर हो गया, ये थे आपके पास में आपके ऑक्साइड से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिएगा हमने ऑक्साइड भी देख लिया, साथ ही देखिएगा यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये जो है आपके पास में इस तरह से हम बात करें तो ये हमने यहाँ पे ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है इनको भी देख लिया है आज की क्लासेस के अंदर। देखिएगा हमने यहाँ पे दोस्तों, साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिएगा साथियों यहाँ पे अपन ने फॉस्फोरस, जो आपके पास में एलाट्रोप है फॉस्फोरस के, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास में, जो आपके पास में थर्ड जो आपके पास में वाइट 3 फॉर्म में है, वाइट, रेड, ब्लैक। रेड को आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो आपके पास में ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप व्हाइट को करेंगे तो आपके पास रेड में, व्हाइट को इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे आप 4000 to 12000 पे करेंगे तो ब्लैक बीटा में आ जाएगा। ब्लैक रेड पॉइजन वगैरह जो मैच स्टिक है आपके पास में या जो फायर वर्क है, इसमें ब्लैक ही यूज होगा। ओके, ये अपन ने व्हाइट देखा, ये अपन ने दोस्तों रेड, और साथ में अपन ने यहाँ पे ब्लैक, और ब्लैक से रिलेटेड जो आपका इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, जिगजैग शैप होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके पास में इस तरह से ये जिगजैग जो आपके पास में है, देखिएगा यहाँ भी मैंने मेंशन किया इसको कि आपका जिगजैग होता है। कैसा होता है ये? जिगजैग होता है। राइट, क्लियर है? तो ये आपके पास में जिगजैग फॉर्म में होता है। ओके, क्लियर। और साथ ही देखिएगा साथियों यहाँ पे ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन के, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए कि इस तरह से आपके पास में ऑक्साइड होंगे जो आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं। तो देखिएगा ये नाइट्रोजन के आपके पास में ऑक्साइड हो गए कंप्लीट। ओके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को आपने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपके पास में इनकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो ऑक्साइड जो है इनके रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 5 to 10 मिनट का आपका रहेगा रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर पे डिस्कशन। देन हम स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15 कंप्लीट होगा, 16 ग्रुप में आएंगे जो आपके चैल्कोजेंस हैं। चैल्कोजेंस इनको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं ना, ओर बनाते हैं। ओके, तो इसलिए इनको चैल्कोजेंस कहते हैं अपन। और चैल्कोजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस कौन सा आपके पास में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट कैसा है, कौन सा रेडियो एक्टिव है इनमें से। तो उनके सभी जो जनरल कैरेक्टर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 का। सिमिलरली जैसा ग्रुप 15 को कंप्लीट किया, ग्रुप 16 को भी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा साथ में, और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।